बिल्कुल नाराज हो गए हैं। और यही तो कहा था शंकराचार्यों ने कि कोई अनहोनी ना हो जाए और फिर मुसलमान ये गलती करेंगे, उस निर्लज से मंदिर मस्जिद का उद्घाटन कराएंगे। ये राम नहीं है, ये राम मोदी है जिसको वहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया है। ये पाकिस्तान को पानी पी को कोसते हैं ना, वो गरीब है, श्रीलंका को कोसते हैं, अफगानिस्तान को कोसते हैं। ये हालत देश की नरेंद्र मोदी कर देगा। जो मुसलमान इनके साथ जुड़ेगा वो सिर्फ और गालियाँ खाएगा। जीत भले जाएगा, वो पैसे भले वो भी कमा लेगा, वो भी मुसलमान, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, मगर बेइज्जती कितनी करेगा। मोदी एंड मोदी पार्टी ने कहा है एक सही आदमी को मंदिर में जगह नहीं मिलेगी, पहले राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कल राम मंदिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धन्नीपुर में जो मस्जिद बन रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट किया है, क्या उस मस्जिद का भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करने के लिए उसकी नींव रखेंगे। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री मोदी जी मस्जिद की भी नींव रखेंगे जिस तरह उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किए हैं? मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को ये पाप कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी ने वहाँ उद्घाटन किया तो आपने देखा 7.5 करोड़ की लागत का जो दिया था वो 4 घंटे में जलने के बाद ही सुहा हो गया। और रात को संजय शर्मा ने रात को 1:30 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर अपने चैनल पर बैठ गए और बताया कि देखो, कहा था शंकराचार्यों ने कि कुछ ना कुछ आपदा घटेगी, और घट गई। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक जगह और अफगानिस्तान, वहाँ पर 7.2 का भूकंप आया है। शुरुआत हो गई है। तो भगवान श्री राम नाराज हो गए हैं? बिल्कुल नाराज हो गए हैं। और यही तो कहा था शंकराचार्यों ने कि कोई अनहोनी ना हो जाए और फिर मुसलमान ये गलती करेंगे, उस निर्लज से मंदिर मस्जिद का उद्घाटन कराएंगे। क्यों नहीं करवाना चाहिए? प्रधानमंत्री है देश के वो। तो देख तो रहो, देश पे आपदा आना शुरू हो गई। 24 घंटे क्या 4 घंटे के बाद ही आपदा आना शुरू हो गई। इधर वो साला दिल्ली पहुंचा, उधर से आपदा आनी शुरू हो गई, और आप मजाक कर रहे हैं यार, हमारा भी और अपना भी। तो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे यार, आप बहस क्यों कर रहे हो? नहीं करनी तो नहीं करनी, बस हम लोग पछता रहे, आप लोग क्यों पछताओ? हम तो ये कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई किसी भी चीज़ का उद्घाटन करवाना चाहिए? तो बात तो फिर सही है, जहाँ जहाँ भेजते हो पनौती होती है, मैच हो चाहे चंद्रयान हो चाहे मंदिर हो, इसका नाम ही है नरेंद्र मोदी पनौती। प्रधानमंत्री मोदी जी पनौती क्यों लग रहे हैं, ये तो बताइए ना। लगातार पनौतियां पड़ रही हैं। 10 साल से महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, उस पर पनौती बढ़ी हुई है, और आप बेशर्मी की तरीके से वही एक सवाल किया जा रहा है, पनौती क्यों है, पनौती क्यों? बड़ा जबरदस्त पनौती है। मोदी जी ने पूरे देश का माहौल मोदी मैं कर दिया है, भगवान मैं कर दिया है। कौन सा मोदी मैं, कौन सा मैं? आपको नहीं दिखाई दी रात पटाखे? आपको नहीं दिखाई दी पूरे देश के अंदर? मोदी को जिस राम को पकड़ के ले गया था, लोगों को भ्रम है, वो राम नहीं है, उसका नाम है राम मोदी। और वो पिता है, उसका पिता है नरेंद्र मोदी, सन ऑफ नरेंद्र मोदी है। ये राम नहीं है, ये राम मोदी है जिसको वहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान राम जो हमारे लल्ला जो तिरपाल में थे, वो तो अभी वहीं पे है तिरपाल में। उसको तो नरेंद्र मोदी कहो किसी भी घंटे में ले जाके पूरे देश में जिले और शहरों शहरों घुमाएगा। भगवान हमारे राम आराध्य का अपमान करेगा 2024 में सत्ता पाने के लिए। तो वो जो राम हमारे 2024 में तो मोदी जी हो गए, जो विराजमान हुए थे, उनको अब राजनीतिक फायदे के लिए वो देश शहर शहर जिले जिले घुमाएगा राम को। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि अब तो भारतीय माहौल बन गया है बिल्कुल, मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा दिए हैं। अब वो तो जनता अगर ऐसा ही निर्णय चाहेगी तो जो हमारे देश के साथ अभी से शुरू हो गया है, अगर वहाँ से भी सबक नहीं लेती है तो तीसरी का, चौथी का, 5वीं बार हर बार वो उसी को जिताएं और देश का सत्यानाश कराएं। खैर, वो एक बार भी और आ गया तो फिर हमको जो ये पाकिस्तान को पानी पी को कोसते हैं ना, वो गरीब हैं, श्रीलंका को कोसते हैं, अफगानिस्तान को कोसते हैं। ये हालत देश की नरेंद्र मोदी कर देगा। जो बात है साहब, मतलब भारत की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएंगी प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। तो अभी क्या है, अच्छी है, अभी आप हालत अच्छी कह रहे हो। अभी तो पाकिस्तान दर दर रोटियों के लिए तो इधर उधर फिर रहा है। क्या बातें हैं यार, मजाक है ये, छोड़ो आप और कोई बात करो। आपको नहीं लगता? नहीं, हमें कुछ नहीं लगता। हमें लगता है कि हर आदमी अपने हिसाब से देश चलाता है। वहाँ के जो कैसे लग रहा है, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी भारत का सत्यानाश कर देंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, सवा सत्यानाश तो हो चुका कब का, सवा सत्यानाश कर देंगे। अच्छा, जैसा ये BBC बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मस्जिद के उद्घाटन में भी जाना चाहिए, मस्जिद की नींव रखनी चाहिए, उनको दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत सेक्युलर देश है,
तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा? हाँ, फिर दाढ़ी देख के ट्रेन में मारोगे, टोपी वाला है ये, फिर उनको गालियां पढ़ाओगे। दानिश को गालियां पढ़ाई थी संसद में ना। बेशरम तो मुसलमान भी हैं जो भाजपा में जाते हैं। अभी 360 नगर निगम के चुनाव में मुसलमान गए थे सत्ता हथियाने के लिए। साले अपने धर्म की बेइज्जती भी कराते हैं ये लोग। फिर ऐसे मुसलमानों को तो हम किस नाम से पुकारेंगे? अरे अपने मुल्क के साथ चलो, अपने देश के साथ चलो। ऐसी कोई पार्टी तो चुनो मोदी जी देश के साथ नहीं है, कभी नहीं है। और जो मुसलमान इनके साथ जुड़ेगा वो सिर्फ और गालियां खाएगा। जीत भले जाएगा वो, पैसे भले वो भी कमा लेगा, वो भी मुसलमान, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, मगर बेइज्जती कितनी करेगा? आतंकवादी, पाकिस्तानी। चलो तुम लोग मुसलमानों, अकल नहीं है तो तुम लोगों को तो कौन अकल दे तुम लोगों को? अरे कांग्रेस है, सापा है, बहुजन है, किसी को भी अपना लो। जरूरी है इन कमीनों को अपनाना जो साले हिंदुत्व के नाम से देश के टुकड़े करने पे तुले में। अरे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अरे जो तुमको बनाना बनाओ, हम लोगों को भेज दो यार, कहीं हम लोग चले जाएं कहीं दूसरे देश। तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्यों? हम सिख परिवार से हम नहीं जाएंगे क्या? हम यहाँ बैठे रहे? कनाडा चले जाओ। अरे हम कनाडा जाए, हम कहीं जाए, हम चले जाएंगे अगर हमको ऐसे हालात लगेंगे कि हमको ही भगाया जा रहा है। भारत छोड़ दोगे आप? हम ही वो सिख परिवार हैं जिनके गुरु गोविंद सिंह ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी। तो हमको भी कोई बड़ी बात नहीं, अपमानित कर दे तो उसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। मुसलमानों को तो वो मुसलमानों, गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई मोदी जी ने लड़ी और मंदिर बना दिया उन्होंने। नहीं लड़ी, मंदिर बना दिया, मंदिर बन गया मंदिर। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही आपको? आपको शर्म नहीं आ रही? पूरा मंदिर मुकम्मल हुआ था, प्रतिष्ठान हो गया, राम प्रतिष्ठा हो गई वहां पे, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मंदिर कंप्लीट हो गया। हाँ, इस देश के राजन का सेंटर विस्टा बना था, वो मुकम्मल हुआ था, तब इस देश का प्रधानमंत्री वहां पर गया था। मगर देखिए भगवान राम के लिए कितनी दयनीय स्थिति पैदा कर दी इस दुष्ट पापी नरेंद्र मोदी ने। मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ और उनका राम प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तो वो चुनाव आ रहे हैं ना 2024 के। हाँ, तो अब अपने मुंह से ही जवाब दे दिया। 2024 को साधने का देश को भी तो दिखाना है ना कि मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं। अरे अनकम्प्लीट मंदिर बनवा दोगे तुम? अच्छा, ये तुम्हारा मकान बन रहा हो और तुम्हारा पड़ोसी आए और आधे मकान में कहते क्या घर प्रवेश करो, हमको तो लड्डू खाना गए तुम, तो क्या तुम मकान का उद्घाटन कर दोगे? अपने पूरा मकान बनाए हुए अल्लाह का नाम लिए बिना कर दोगे तुम? पूरा बदतमीजी करते हो तुम। तुम्हारे मकान को अगर कोई आधे अधूरे में कह दे हमको लड्डू दो तो तुम दोगे अल्लाह का नाम लिए बिना? तो भगवान के घर में ये करोगे तुम? निष्ठा पे उतर आओगे नरेंद्र मोदी तुम? अरे कैसे आप मुसलमान ऐसी बातें करते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपको असम में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? राहुल गांधी की यात्रा में शीशे मारे जा रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जानते हैं क्यों? ना वो हिंदू नहीं है। अरे जानते हैं क्यों? राहुल गांधी को हिंदू नहीं। अरे जानते हैं क्यों? मोदी एंड मोदी पार्टी ने कहा है एक सही आदमी को मंदिर में जगह नहीं मिलेगी। पहले राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बनना पड़ेगा, आतंकवादी बनना पड़ेगा, गुंडा बनना पड़ेगा, अत्याचारी बनना पड़ेगा, बलात्कारी बनना पड़ेगा। वो तो राहुल गांधी सीधा साधा है। मोदी कहता है मेरी तरीके से जनता का खून पीने वाला, जनता को लूटने वाला। हमारी पार्टी में जैसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी हैं, अगर वैसा राहुल गांधी बनेगा तभी हम उसको मंदिर में घुसने देंगे, नहीं तो हिंदुस्तान के किसी मंदिर में राहुल गांधी को नहीं घुसने देंगे। क्योंकि वो सब योग्यताएं जो मुझ में है, वो सब योग्यता मोदी ने कहा जो योग्यताएं। आप कहना चाह रहे हो कि मतलब राहुल गांधी को पहले बलात्कारी बनना पड़ेगा, गुंडा बनना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी? तो क्या प्रधानमंत्री गुंडा बलात्कारी सब मान रहे हो? जब उसकी पार्टी में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी मौजूद है और उसका वो मुखिया है, तो हार जीत और हार का हार का क्रेडिट तो नड्डा को दे देता है और जीत का क्रेडिट खुद ले देता है। तो ये सब पापों का क्रेडिट भी तो नरेंद्र मोदी लेगा ना, कोई और थोड़ी लेगा। आप लेंगे तो आप ले लो, आप लेंगे। मेरे गले में क्यों डालो क्रेडिट वाला? नहीं तो काहे बार बार उसकी हम हमदर्दी जता रहे हो नरेंद्र मोदी की? तुम्हारे रिश्तेदारी में लगता है या तुम्हारे चैनल को पैसा आता है? बताओगे कुछ? क्यों इतना बिक के बात कर रहे हो तुम? देश में बात नहीं कर सकते तुम? देश हित में बात कर रहे हैं हम। देश हित में बात कर रहे होते तो ऐसे सवाल ना करते। दुष्ट पापी नरेंद्र मोदी पटेल में बैठा हुआ और तुम उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। उसी राम को ये देश भर में घुमाएंगे सत्ता के लिए 2024 में। और बता देता हूँ, राम तो आ गए 22 में, नरेंद्र मोदी जाएगा 24 में, ये समझ लो। गए मोदी जी?
राम कल आ गए ना, 22 थी। राम तो आ गए 22 में, मोदी जाएगा 24 में। कहाँ जाएंगे? गुजरात। आएगा कौन? भाई ये कहते हैं ना मुझे हम 400 से पार, 400 से पार। हम इसे दिल्ली से गुजरात की किलोमीटर है 1088, हम इसे 400 नहीं, इसे 1088 किलोमीटर दिल्ली से गुजरात में पटकने का काम करेगी ये गठबंधन सरकार, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस का ही कोई चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा गठबंधन के साथ मिलकर, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस की इस बार सीटें जो हैं 20 भी नहीं आएंगी। किस मतलब? कहाँ पे? पूरे देश में? किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की बड़ा साफ हो जाएगा पूरे देश में, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। आपको क्या लगता है? अब ये तो समझना पड़ेगा देश को। तो दोस्तों, हमारे साथ थे सतपाल छाबड़ा जी, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मस्जिद का उद्घाटन ना करें, क्योंकि कल उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, क्योंकि दीपक में आग लग गई है, उनका ऐसा मानना है। तो अब देखना होगा कि देश की जनता क्या फैसला करती है 2024 के चुनावों में। धन्यवाद।